तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वहमरूपादपदं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीरमण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत श्रीरमण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग शंकराचार्य की जीवन चरित्र तथा उनकी विचारों के बारे में कुछ हम आलोचना कर रहे थे। जिस प्रसंग में जैव धर्म ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शंकराचार्य की साक्षात शंकर की अवतार रूप में वर्णन करते हुए उनकी महिमा कीर्तन की। शंकर साक्षात शंकराचार्य साक्षात शंकर शिव जी महाराज और भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय पात्र भी बताया गया। शंकराचार्य जगत में जो मायावाद विचार किया और विशेष करके ब्रह्मसूत्र के चार जो महावाक्य के जगत में स्थापित किया। जिसमें अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ और दूसरी तत्त्वमसि श्वेतकेतु हे श्वेतकेतु तुम वही हो।
तीसरी सर्वम खल्लिदम ब्रह्म। जो कुछ भी देख रहे हैं ब्रह्म छोड़ करके और किसी के अस्तित्व नहीं। इसका सर्वम खल्लिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। चतुर्थ प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म स्वरूप है। ये जो चार शंकराचार्य के महावाक्य हमारे श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत समय महाराज भक्ति वेदांत नाम के बामन गोस्वामी महाराज ने गौरसुंदर चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से उपदेश का शिक्षाष्टक, यह ब्रह्मसूत्र की श्रुति मंत्र की पल्लवित मंजरित पुष्पित फलोद्वान के रूप में प्रचार किया। ये वास्तव शंकराचार्य की जो वेदांत सूत्र की जो चार जो महावाक्य, इस चार महावाक्य के ऊपर ही त्रिनादपि सुनिच तरोरिव सहिष्णुना और अमानी मानदेन और कीर्तनीय सदाहरि, इसके ऊपर सुंदर रूप में भक्ति पर व्याख्या किया। श्री गुरुदेव वर्णन करते हैं, यद्यपि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह तिनाद भी सुने इस वाक्य की विरोध दिखाई पड़ता है, कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। नाद भी सुनिच और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्टरी दिखा, आपात विरोध कहा जाता है, विरोधाभास कहा जाता है। तिनाद भी सुनिच शब्द के द्वारा, जिसमें कहते हैं अहम गोपी भट्टू पद कमलो दासन दास नाहं विपुल न चरण वैष्णव किंतु प्रद्योलिखनम परमानंद पूर्ण मुताब्दी गोपी भट्टुर पद कमलो दासन दास। जीव के जब स्वरूप ज्ञान उपलब्धि हो जाता है, यानी संबंध ज्ञान आदि प्राप्त करके भजन साधन करते करते साधक अनर्थ निवृत्ति के पश्चात धीरे धीरे अपने स्वरूप की आभास के रूप में अनुभव करते हैं। स्वरूप की आभास, यही स्वरूप की आभास यानी संबंध ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की तात्पर्य बता रहे हैं। अर्थात यह हमारा कार्य, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, किंतु इसके आचार्य बात कहते हैं कि मैं ब्रह्म जातीय हूँ।
अर्थात मैं मायाशक्ति जाता जड़ वस्तु नहीं हूँ, अथवा मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं चेतन स्वरूप है, अर्थात पूर्ण चेतन की मैं अंश हूँ। पूर्ण चेतन ही स्वयं भगवान और उनके ही मैं आश्रित हूँ। चेतन होता है, दो प्रकार के चेतन कहा गया, एक बृहत चेतन और एक होता है अनुचेतन। चैतन्य जो है दो प्रकार के कहा जाता है, एक बृहत चैतन्य और एक होता है अनुचैतन्य। बृहत चैतन्य स्वयं भगवान है और जीव अनुचैतन्य, इसलिए जीव अनुचैतन्य होने के नाते ब्रह्म जातीय कहा गया। क्योंकि जिस प्रकार वेदांत सूत्र में भी कहा गया, यथा स्फुलिंगवत, जीव कैसे, यथा स्फुलिंगवत, यथा अग्नि स्फुलिंगवत, जिस प्रकार अग्नि के चिंगारी अग्नि से अभिन्न कहा गया, क्योंकि अग्नि से ही व आग से ही, अग्नि के जो स्फुलिंग स्पार्क वहीं से तो निकले हैं। अग्नि के जो सहजात धर्म और उनकी चिंगारी में ही स्वाभाविक रूप में है। इतना ही पार्थक्य है, जो अग्नि कहने पर बृहद अग्नि की लक्ष्य हो रहा है और चिंगारी जो है क्षुद्र अग्नि कहा जाता है। अग्नि के स्वाभाविक धर्म क्या है, दाहिका शक्ति, जलन शक्ति जो है वस्तु के जलाने की शक्ति, जिसे कहता है दाहिका शक्ति कहा जाता है, तो बाण कहा जाता है, जलाने की शक्ति इसमें है। ठीक उसी प्रकार अग्नि के चिंगारी में जलाने की भी शक्ति है। वो क्या है, ये जलाने की शक्ति जो है अग्नि के स्वाभाविक धर्म कहा गया है। क्योंकि जब वस्तु के हम लेते हैं, वस्तु की स्वाभाविक धर्म वस्तु में ही निहित है, निहित है समझते हो, इनसाइड द सब्सटेंस, वस्तु में ही वस्तु के स्वाभाविक धर्म रहता है। वस्तु में वस्तु की स्वाभाविक धर्म रहता है, कोई आगंतुक नहीं, बाहर से नहीं आते, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अग्नि के स्वाभाविक धर्म दाहिका शक्ति, जलन शक्ति से कहा। ठीक उसी प्रकार अग्नि और अग्नि की चिंगारी में कोई भेद नहीं, केवल इतना ही है, बृहत्त और अनुत्त। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म से निकले जो वस्तु, उसमें धर्म रहता है। जीव ब्रह्म से ही निकले, ब्रह्म की जो धर्म, चेतन धर्म जीव में ही है। इसे यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं, जीव मैं माया शक्ति जाता और जड़ वस्तु नहीं है, वह जड़ के मैं भोक्ता नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं स्वरूप में पूर्ण चेतन की आलिंगित वस्तु है, उसकी चेतन वस्तु से मेरे जन्म हुआ है और वही चेतन वस्तु के मैं कोणीभूत वस्तु, जड़ की सर्वेक्षा क्षुद्र अभिमान रहता है, हर वस्तु में अपने अभिमान रहता है।
अभिमान में ईगो, ईगो रहता है। जिसमें कह रहे जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाष्ट के जो तृतीय श्लोक जो है, त्रिनादपि सुनीच, ये त्रिनादपि सुनीच कहने के तृण के साथ, घास के साथ उदाहरण दिया गया। घास क्या है? नहीं, घास में भी एक देहाभिमान है। घास में देहाभिमान है कि नहीं? घास के ऊपर आप पैर रखे, वो भी अपने अभिमान करके वो आपके पैर के ऊपर प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध से पैर को पैर में चुभता है। पैर में क्या लगता है? चुभता है कि नहीं? अर्थात वो यह कहना चाहते हैं मैं भी चेतन हूं, मुझे क्यों दबा रहे हो? है कि नहीं? क्यों? चेतन की धर्म है। मैं घास हूं, ये अभिमान रहता है। किंतु यहां पर कह रहे हैं जड़ की सर्वेक्षा क्षुद्र अभिमान तृण में भी अनुसूत है। वो तृण में भी है। क्या अभिमान है? मैं चेतन। उसी प्रकार जीव क्षुद्र है। जीव क्षुद्र होने के नाते वेरी माइनर, जीव में भी एक अभिमान रहता है। अभिमान क्या होता है? एक होता है शुद्ध अभिमान होता है और एक माइक अभिमान होता है। जीव शुद्ध अवस्था में शुद्ध अभिमान क्या है? मैं कृष्ण के सेवक हूं, सेवक अभिमान रहता है। सेवक अभिमान, सेवा का अभिमान है। अर्थात मैं कृष्ण के, मैं दास हूं, दास अभिमान रहता है। चित वस्तु में यही रहता है। अर्थात जीव भगवान के अंश होने के नाते अंश के कर्तव्य क्या है? अंश की सेवा करना। क्या होता है? अंश की कर्तव्य है अंशी को सेवा करना। अंशी कौन है? अंश कौन है? अंश जो है जीव कहते हैं मामई वांश में, जीव जो है मेरा अंश है। भगवान कहता है मैं अंश हूं। मामई वांश जीव लोके जीवभूतो सनातन। इस श्लोक के ऊपर भी वर्णन होते जा रहे हैं। ये मैं भगवान की अंश है। इसलिए शास्त्रीय विचार के अनुसार अंश के तात्पर्य क्या है? अंशी को सेवा करना है। जैसे प्रजा की कर्तव्य क्या है? राजा की सेवा करना। मैं किसको सेवा करूं? राजा की सेवा करूं, क्योंकि मैं राजा की ही तो हूं। क्या बोलता है? मैं राजा का। इसलिए राजा के होने के नाते मेरा किसको सेवा करना पड़ेगा? राज सेवा करना पड़ेगा। उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा की एक अभिमान क्या है? शुद्ध अभिमान क्या है? मैं भगवान के दास हूं। दास अभिमान, सेवा अभिमान। सेवक व सेवा अभिमान रहता है। इसलिए यहां पर गुरुपाद पद्म कह रहे हैं ये जीव इतने क्षुद्र कहा गया कि साथ बालाग्र शतभाग शतधा कल्पते विश्व भाग जीवसो अनंतश्च कल्पते। जीव इतने क्षुद्र है। बालाग्र शतभाग, एक बाल की अग्रभाग है, यदि उसके 100 टुकड़ा किया जाए, बालाग्र
शतभाग, फिर उसके भाग को क्या हजारों टुकड़े को, अथवा कहता है पिशाग्र सहस्र भाग अनुचेतन की स्वरूप में पृथक। जीव इतने शुद्र बालाग्र शतभाग शतधा सच भागो जीव से अनंतश्च कल्पते। बाल की अग्रभाग 100 टुकड़े को, फिर उसके एक टुकड़े के फिर दोबारा 100 टुकड़े को हैं, और उतना ही परिमाण होता है क्या, वो जीव के परिमाण होता है, मतलब इतने सूक्ष्म है। ये चेतन है, इसलिए जीव चेतन है। नित्य नित्योनांग चेतन चेतनाश्च, नित्य वस्तु की नित्य वस्तु है, इसलिए कहा जाता है। भूत शुद्धि मंत्र में भी कहा जाता है। भूत शुद्धि मंत्र क्या है? जो हम अर्चन करने के लिए बैठते हैं, अर्चन में कहा जाता है पहले भूत शुद्धि मंत्र है ना, हम विप्रो न चनर्वती। ये क्या है? ये आत्मशुद्धि भा भूत शुद्धि भा आत्मशुद्धि मंत्र का। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुर पद कमलोर दासानु दासो है। अहम गोपी भर्तुर पद कमलोर दासानु दास। इस मंत्र के द्वारा है भूत शुद्धि। उसी प्रकार क्योंकि भूत शुद्धि व चित्त परिमार्जित जब तक नहीं हो तब तक हम भगवान की सेवा कर नहीं पाएंगे। भगवत सेवा की पहली स्थिति, पहली स्टेज क्या है? आत्मशुद्धि है। मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अर्थात देहात्म बुद्धि को त्याग करके चेतन धर्म में प्रतिष्ठित होकर के तब भगवान की सेवा होता है। क्योंकि भगवान बृहत चेतन वस्तु है। बृहत चेतन वस्तु के क्या कैसे सेवा? चेतनत्व धर्म के द्वारा ही सेवा होती है। जड़ के द्वारा चेतन की सेवा नहीं होती। जिस प्रकार न देवम देवम अर्चित, क्या बोलो? न देवम देवम अर्चित, देवता भाव नहीं होने पर जिस प्रकार देवता की सेवा नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार चेतन भाव उदित नहीं होने पर चेतन वस्तु, बृहत चेतन वस्तु की हम सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये मैं चेतन वस्तु हूं। इतना ही क्या है? मैं अनुचेतन स्वरूप हूं। अनुचेतन जीव अनुचेतन है, और भगवान व ब्रह्म जिसको कहा जाता है बृहत चेतन है। जड़ के साथ वास्तव रूप में हमारे कोई संबंध नहीं है। चेतन जड़ के स्पर्श नहीं कर सकते, जड़ चेतन के स्पर्श नहीं कर सकते, कि वस्तु अलग वस्तु है। अलग वस्तु होने के नाते उसे मिश्रण नहीं हो सकता है। स्वाभाविक लोक दृष्टि से हम जो करते हैं चीनी और पानी, ना चलो दूध और जल मिक्स नहीं होता, दूध दूध ही रहता है, पानी पानी रहता है। ऊपर से हम देखते हैं दूध जल के द्वारा मिश्रित हो गया, किंतु वास्तव रूप में नहीं, क्योंकि जल एक वस्तु है, दूध दूसरी वस्तु है। इसलिए यहां पर भी कहते जा रहे हैं ये जीव जो है चेतन है, जड़ के साथ
ऊपर से आवृत होने के नाते व माया के द्वारा दूषित होने के नाते अपने परिचय देते हैं, देहात्म बुद्धि होकर के अपने परिचय देते हैं। किंतु भूत सिद्धि मंत्र के द्वारा क्या बोला? भूत शुद्धि माने आत्मशुद्धि है। अर्चन करने के समय पुजारी को ये मंत्र याद करना पड़ता है, भूत शुद्धि मंत्र है। भूत उसमें बैठा रहे, घोष्ट बैठा रहे, तो भगवान की भजन के भगवान की पूजा कैसे करें? पहले भूत के क्या करो? भगाओ भूत की भगाओ। अथवा भूत शुद्धि शुद्ध जीवात्म की अनुभव करे। ठीक उसी प्रकार गौरसुंदर ने अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के द्वारा त्रिनादवी सुनिच महावाक्य के समन्वय साधन किया है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म जाति हूँ, ब्रह्म के मैं सेवक हूँ। गोपी भट्टू पद कमलोर दासन दास। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? स्वयं भगवान। वो भगवान कौन है? ना गोपियों की प्राण प्रियतम गोपी भर्तु है, गोपियों की जो भर्ता गोपी भर्तु है। भर्ता शब्द का अर्थ क्या है? भर्ता शब्द का पति कहा जाता है, हाँ सही, पति कहा जाता है। पति माने जो पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। वो माने पालन करते हैं। और तो शब्द का अर्थ क्या होता है? त्राण रक्षा आदि करते हैं, पालन पोषण रक्षा आदि करते हैं। इसलिए भगवान के कहा जाता है जगतपति जगन्नाथ। जगतपति जगन्नाथ समस्त जीवों के क्या करते हैं? पालन करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के द्वारा तिनादपि सुनिच जीव जब अपने स्वरूप के अनुभव करता है तो स्वाभाविक रूप में अपने दीनहीन हो जाते। ना तीन से भी, घास से भी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं तिनादपि सुनिच के साथ अहम ब्रह्मास्मि के साथ तुलना दे रहे। फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म की दास हूँ, ब्रह्म जातीय हूँ। द्वितीय श्लोक में त्रिनादपि सुनिच, द्वितीय श्लोक में क्या कहता है? तरोरिव सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना महावाक्य। वेदांत के तत्व तत्तमसी तत्तमसी से तो के तो छंदोपनिषद कहा गया। छंदक उपनिषद में ये श्लोक है तत्तमसी, हे सत्य को तो तुम वही हो। अर्थात हे सत्य को तो तुम वही है। इस श्रुति मंत्र के द्वारा परब्रह्म की वस्तु जिन्हें परब्रह्म में, अर्थात मैं ब्रह्म जाति हूं। जैसे मैं मनुष्य जाति, जाति माने मनुष्य जाति, गो जाति है, हम स्त्री जाति, पुरुष जाति, पशु जाति, ये शब्द व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं परब्रह्म की यानी भगवान की जो है हूँ। अर्थात श्रुति यह मंत्र के द्वारा मैं परब्रह्म जातीय वस्तु, पार्थिव कोई जड़ जगत के कोई वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। वास्तव रूप में जीव के साथ
जड़ वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। जब हमें संबंध थे तब क्या होता, असहिष्णुता है हो जाता है। और जब जड़ के साथ हम संबंध रखते हैं तो हम सहिष्णु नहीं हो पाते। सहिष्णु शब्द क्या, सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति, टॉलरेंस है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम चेतन वस्तु, जड़ से आप पृथक है और तुम्हारे कर्तव्य क्या है, चेतन की धर्म की वार्ता, वार्ता माने समाचार ले जाना। तरुण वृक्ष की जैसे सहिष्णुता, टॉलरेंस, ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते यह जो है सहिष्णुता गुण अपने आप आ जाता है। सहन करने की जो क्षमता है। भगवान की निंदा किया किसने, शिशुपाल ने है। भगवान की निंदा किसने किया, शिशुपाल है। अच्छा, भगवान सहन किया कि नहीं किया है। उनकी तो बहुत, उनको तो यही था शिशुपाल के भगवान उसको वध करेंगे। उसके माँ ने कहा बेटा, मेरा बेटा कि तुम वध मत करो। तो बोले ठीक है माँ, तुम्हारे वचन को मैं रक्षा कर दूंगा। सब एक साथ में, ये नहीं काल दो बोला आज बोला, एक ही में कंटिन्यू है। एक साथ में 100 गाली देंगे तब मैं उसको वध करूँ। आपके कितना गाली याद है, गाली याद है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना याद करोगे? 5-10 कर सकते हो, वो भी मुश्किल हो जाए है। 2-4 करने के बाद आपके आएंगे नहीं जी हमें कितने बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोल सकते हो है। एक साथ में इतना आएगा नहीं है, चिंतन करने पड़ेगा आपको है। अच्छी शब्द जो बिना चिंतन में आ जाएगा, किंतु बुरी शब्द जो है बिना चिंतन से नहीं आएगी। अच्छा, बात सत्य ही नहीं। आप अपने देखो, विचार करके देखो, आप कितने गाली दे सकते हो? 20 भी कर नहीं पाओगे। आप गिन करके देखो एक साथ में, ही नहीं है। आज बोला कुछ, काल बोला कुछ, ऐसे नहीं है। बैठ के चिंतन करो, गाली दो, कितना गाली दे सकते हो? मेरे ख्याल से 5-10 से तो ऊपर कर नहीं पाओगे। है कहाँ है तुम्हारे पास? शब्द ही नहीं मिलेगा तुम्हें। चिंतन करने पर फिर डिक्शनरी खोजना पड़ेगा है। और 100 गाली एक साथ में कंटिन्यू, तुम चोर है, धूर्त है, कपट है, लंपट है, ऐसे करके तुम बोलो हैं। 10 गाली से ज्यादा कर नहीं पाओगे, आइए हैं। क्यों? तो इसलिए कहा अपने बुआ जी को, बोली बुआ जी ये जब तुम्हारी बेटा शिशुपाल एक साथ में कंटिन्यू गाली देते रहे। अच्छा, ये एक शिशुपाल जो भगवान को गाली दिया, सभी लोग उस सभा में, सभी लोग क्या गए, विरोध करना शुरू कर हैं। अर्थात उस सभा में जी किसको चरण पहले धोना चाहिए, यही तो। पूजा के अग्रभाग कौन ग्रहण करेगा? उस सभा में, हस्तिनापुर उसी सभा में भीष्म पितामह भी कह दिया, ये कृष्ण की क्या होनी चाहिए, पूजा की अग्रभाग, उनके चरण धोना होनी चाहिए। पूजा में क्या होता है, पहले चरण धुलाना पड़ता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। शिष्य के कर्तव्य क्या है, गुरुदेव की चरण कमल को पूजा करना। तो गुरु पूजा में आ जाता है। गुरु पूजा में क्या आता है, पहले गुरुदेव की पूजा करने के क्या करना होता है, आसन देना पड़ता है। पाद्य अर्घ्य आसन, पहले आसन देता है, आसन पाद्य और आसन देना पड़ता है, बैठने के स्थान दिया जाता है।
तो इसके बाद चरण धोने के बाद आ जाता है इसमें। गुरुदेव के चरण धोते हैं ना, हैं? तो कृष्ण की इसलिए कहते हैं कृष्ण के पूजा की जाए, कृष्ण के चरण कौन धोए? कृष्ण के चरण धोने के बाद आए है कृष्ण के चरण। तो इस कथा को सुन करके सभी लोग सहमति दे दिया, और ठीक उसी समय शिशुपाल आ गए, और शिशुपाल आकर के बस गाली देना शुरू कर दिया। है? देखो उसी सभा में है, यहां तक भी दुर्योधन आदि भी विरोध किया है। भीम तो गदा लेकर के बोल के इसको मैं तोड़ देता हूं, दुष्ट। नकुल सहदेव अर्जुन सभी विरोध किया है। कुरुवंश से कौरवंश सभी मानो शिशुपाल के विरोध किया है। अच्छा, कृष्ण की जो गाली दे रहे, कृष्ण सहन किया कि नहीं किया? सहिष्णुता है। और स्वयं भगवान तो उसी प्रकार यहाँ पर नकुलपाद वर्णन कर रहे हैं। तम तत्पदार्थ और तम पदार्थ जन्म एक तत्पदार्थ और तम पदार्थ। तत्पदार्थ कौन है? भगवान की कहते तत्पदार्थ है, और तम पदार्थ जीवात्मा है। तत्पदार्थ के गुण तम पदार्थों में अपने आप को संक्रामित है, रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाता, उसके पास जाता है। इसी प्रकार भी कह रहे हैं तम वसे हे शतक केतु है, तुम वही हो, अर्थात भगवान में जो गुण तुम्हारे पास है, अर्थात तुम भगवान नहीं हो। तम वसु तत्सतम, तुम उनका ही हो सृष्टि। अच्छा, इसलिए कह रहा है तत्तमसी शतक तो, अर्थात शतक तो तुम वही हो, अर्थात भगवान में जो गुण तुम्हारे पर है, इसमें कह रहे। इसलिए श्रुति मंत्र की उसी प्रकार परब्रह्म की वस्तु, परब्रह्म जातीय वस्तु अर्थात पार्थिव जड़ीय कोई वस्तु के साथ उसके संबंध नहीं है, अर्थात जीवात्मा के साथ जड़ वस्तु के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है और जड़ व चेतन है। इसलिए जड़ वस्तु जड़ के द्वारा ही क्षुब्ध लुब्ध होता है और अशेषित होता है। हमारे मन बद्ध के मन देह आदि के सब जड़ कहा जाए। मन भी जड़ है, जड़ मन, जड़ शरीर है। इसलिए जड़ शरीर में यहाँ पर जो वस्तु संसारी जो वस्तु हमें क्या क्षुब्ध करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि क्या है, क्या करते हैं? हमारे चित्त मन को क्या करते हैं? शरीर आदि को क्या शुद्ध करते हैं। शुद्ध शुद्ध माने विकारशील कराता है। मन की विकार होता है, कोई गाली दिया, किसके विकार होता है? मन की विकार होता है। क्यों ये गाली क्यों दिया मैं? आत्मा की कोई विकार नहीं होता। हाँ समझे? इस जड़ वस्तु के जैसे ठंडी गर्मी के द्वारा किसके विकार होता है? शरीर मन के विकार होता है। हमें गर्मी लग रही है, ये गर्मी किसको लगता है? आत्मा में नहीं लगता है। आत्मा ये जड़ वस्तु के जो धर्म जो उससे परे रहता है, उसके परिचय उससे स्पर्श नहीं करने पाता है। गीता में तो भगवान वही कहा गया, ये आत्मा के जो है ये उसके जल उसके स्पर्श भिगा नहीं सकते। जल जड़ है तो आत्मा चेतन है, तो भिगाएंगे कैसे? यहाँ पर भी कहे तो उसी के उदाहरण दे रहे हैं जी। इस संसार में जो जड़ हमारा शरीर जड़ है, जड़ शरीर कहा जाता है। जड़ शरीर के द्वारा जड़ वस्तु आकर के क्या क्षोभित करता रहता है।
हैं, वो सताते रहते हैं। किसको सताते हैं? शरीर को, जड़ को, हैं। जैसे उधर है अग्नि, किसको मेल्ट कराते हैं? लोहे को, क्योंकि आग जो है वो जड़ है और लोहा भी जड़, इसलिए आग की ताप के द्वारा लोहे भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है, विकार होता है। किंतु ये आग जड़ है, आत्मा को क्या करेगा? जला नहीं सकते हैं। यही तो कहते जा रहे। गीता, भागवत, पुराण की श्लोक तो इसी में कहा जाता है। समझ में आ रही? यही उदाहरण दे रहे हैं। ये जड़ चेतन के स्पर्श नहीं कर सकते, चेतन जड़ के भी स्पर्श नहीं कर सकते, उसे दूर रहता है। देहात्म बुद्धि होने के नाते हम सुख दुख कष्ट आदि अनुभव करें, किंतु वास्तव रूप में आत्मा सुख दुख की परे कहा गया, अर्थात जड़ीय जो सुख दुख है उससे परे है। अभी कष्ट होता है, किससे कष्ट होता है? शरीर और मन के कष्ट होता है। शरीर मन ये जड़ है, ये संसार की वस्तु आकर के हमें कष्ट देते। कोई गाली दिया हमें कष्ट होता है, कोई मुझे पिटाई करे कष्ट होता है। किसको कष्ट होता है? शरीर और मन। आत्मा इससे अलग वस्तु है। इसलिए उसी प्रकार भी कह रहे हैं, ये जीव जब चेतन वस्तु के अनुभव कर लेते हैं तब उनकी ये समस्त जो है जड़ वस्तु उसके विकार नहीं कर सकते है। और उसी के कहा जाता है जो तरुव सहिष्णु, तरुव सहिष्णुना शब्द के द्वारा तत्त्वमसि शब्द के ही प्रतिपादन कर रहे हैं। वेदांत शब्द तत्त्वमसि, तम वसु, तुम वही जातीय वस्तु, अर्थात भगवत जाति है, चेतन है। फिर शिक्षाष्टक के तृतीय पाद में, तृतीय पाद क्या है? शिक्षाष्टक के तृतीय पाद क्या हो गया? तिनाद भी सुनिच। उसके तृतीय जो है क्या? पहले पाद क्या हो गया? तिनाद भी सुनिच। द्वितीय पाद क्या हो गया? तरुव सहिष्णु। और तृतीय पाद क्या है? ममानी मान देना, दूसरे की सम्मान प्रदान करना है। कब हम दूसरे के सम्मान देते हैं? जब अपने सम्मान नहीं चाहते हैं, दूसरे के सम्मान देते हैं, है कि नहीं? हम दूसरे के तब हम सम्मान दे सकते हैं जब अपने सम्मान नहीं चाहते। जैसे मैं चाहता हूँ इस पर मैं नहीं बैठूँ, सिंहासन पर मैं नहीं बैठूँ, कौन बैठे? हैं? मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो बैठे, तो मैं उनसे श्रेष्ठ निकृष्ट हूँ, ये भावना है। आज पर मुझसे जो योग्य व्यक्ति जो है वो बैठे। जैसे रामायण में दिखा, दशरथ महाराज संग देने करके कह रहे हैं, जब मैं वृद्ध हो गया, मेरा अंतिम दशा भी आ गया, समय है, वृद्ध अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? भगवत भजन करना चाहिए। और मैं ये सारे यज्ञ किस में है? रामचंद्र में है। भगवान रामचंद्र, भगवान का दशरथ महाराज है, गुरु बृहस्पति के एक वशिष्ठ के निकट जाकर के बोले, हे गुरुदेव, मैं एक वस्तु को मैं लक्ष्य किया, ये राम सब प्रकार के यज्ञ हो गया है। पिता के आनंद कब होता है? यदि पुत्र योग्य बने तो पिता क्या करते हैं? समस्त अपने धन संपत्ति दायित्व ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देते हैं? योग्य पुत्र की देकर के आनंद होता है, और योग्य की नहीं। फिर उसी प्रकार दशरथ महाराज वृद्ध हो गए हैं, और वृद्ध काल में हमें क्या करना चाहिए? भगवत अनुशीलन करना चाहिए। और दूसरी है, मेरे पुत्र भी योग्य हो गए,
योग्य व्यक्ति के वस्तु दान करना ही इस शास्त्र की विधान कहा गया, नियम कहा गया है। आगे योग्य वस्तु के यदि हम दान नहीं करें और योग्य के दे दे, उसके फल विपरीत हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए उसी को कह रहे हैं, दशरथ महाराज जी कह रहे हैं, ये गुरुदेव मेरे ये भावना उत्पन्न हुई है? ये राम भी यज्ञ भी है और समस्त प्रजा लोग रामचंद्र के प्रति इतने प्रगाढ़ श्रद्धा अनुरक्त है? ये मेरा भी कर्तव्य है रामचंद्र के युवराज पद में प्रतिष्ठित करके उनके सारे दायी दायित्व समर्पित कर देना, उनके राज सिंहासन दे देना, उनके ऊपर राज मुकुट धारण करना, प्रजाओं के प्रतिपालन करने में ये यज्ञ है। इस कथा को सुन करके वशिष्ठ ने क्या कहा, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, ये उचित है, सुबह से शीघ्र शुभ वस्तु जो है आपको चिंतन किया वो देर करना नहीं चाहिए, अशुभ वस्तु हो उसके टाल देना चाहिए। अशुभ कोई वस्तु दिखा, अपशकुन कोई दिखाई पड़ रहा है, उस वस्तु के क्या करना चाहिए, टाल दो। जैसे आप सोच रहे हैं इस व्यक्ति को मैं मार डालूं, ये अशुभ है, इसको टाल दो। हो सकता है वो प्रकृति के नियम से अपने ही मर जाए, तुम मारोगे तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा, और प्रकृति के नियम के द्वारा कोई मर जाए है? तुम्हारे ऊपर थोड़ी लगेगा, कोरोना की तरह मर गया है? आजकल कोरोना चल रहा ना है, और तुम वो शत्रु के तुम बंदूक दे करके मारा तो तुमको तुम्हारे जेल होगा कि होगा नहीं, और तुम्हारे वही शत्रु कोरोना में मर गया, तुम बच गए कि नहीं बच गए? तो शत्रु भी मर गया और तुम भी कलंक से भी बच गए। कोरोना एक प्रकार कोरोना ही कर दिया। अब बात सत्य है कि नहीं है? शत्रु के मारने के जो है वो जो दिखा रहे हैं वो अपने ही मर जाएगा, अपना मर गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तो है? जो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कोई वस्तु अच्छी दिखाई पड़ रहा है उसके शीघ्र करो, और अपशकुन कोई वस्तु दिखाई पड़ रहा है उसको क्या करो, टाल दो। हाँ, इसलिए ये कहा बात करते जा रहे हैं। ये वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा, गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, ये दशरथ ये शीघ्र करो। तब उसमें दशरथ महाराज ने कहा गुरुदेव अभी बताइए कौन सा दिन सुबह लगना है, राजपद में प्रतिष्ठित करना, राजमुकुट धारण करना है, देखो काल की विधान की है। वशिष्ठ ने क्या की है, बस पंजिका देख करके जन्म नक्षत्र आदि देख करके सब करते करते बोले काल ही करना पड़ेगा, काल ही करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन जल्दी से कैसे तैयारी कैसे कर ले, इसके आगे पीछे आगे कोई डेट हो दिखाओ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 6 महीने है, बोले नहीं जैसे कहते बोले शादी काल ही कर दो, कैसे कर देंगे, कपड़ा अभी तो कुछ किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया है, शादी की तैयारी करते हैं ना लोग है, 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं, कार्ड छपेगा, मित्र के सब बुलाएंगे है, तैयारी करना पड़ेगा, गेस्ट हाउस किराए में लेना पड़ेगा, अभी थोड़ी कहते हैं मिल जाए, अभी कोरोना है सब गेस्ट हाउस खाली पड़ा हुआ, दूसरी बात काली शादी कैसे होगा, अब बताओ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा देखो आज ने काल नहीं किया तो इसके बाद राजनी कितने समय के बाद आएगा है? तो महाराज तो चिंता करने क्या कर, अभी तो 2 पुत्र घर में ही नहीं
भरत और शत्रुघ्न ये दोनों ननिहाल में चलेंगे, और राम लक्ष्मण तो है ये है? भाई घर में इतने बड़ा उत्सव जो है, दो पुत्र के छोड़ करके कैसे कर देंगे? ये भी चिंता में पड़ गई नहीं पड़ गई। और गुरु इधर करे नहीं, काल ही तुम्हें करना पड़ेगा, वो काल काल ही होता है ना। रामायण में तो यही दिखा रहे, काल ही काल। लेकिन अब देखो क्या करें, गुरु वाक्य को भी पालन करना पड़ेगा, है? और राज्यसभा में आगे के दशरथ महाराज ने समस्त मंत्री परिषद के सामने ही वो घोषित कर दिया, है? और फिर रामचंद्र के मंत्री सभा में बुलाया गया। कितने सुंदर दिखा रहे रामायण में, है? कि मैं काल ही रामचंद्र के जो युवराज के पद में अधिष्ठित करा करके सारे मेरा कार्य दाय दायित्व में समर्पित कर दो। तो सारे मंत्री लोग भी स्वीकार कर दे दे जाओ। किंतु काल चक्र कैसे घुमा दिया? काल चक्र करने ही नहीं दिया। मैंने कहा काल है ना, काल चक्र घुमा दिया। जिस कथा आगे जो है कई की कथा जो आप जानते है, रामचंद्र के लिए 14 साल के लिए वनवास है, और भरत के लिए राजगद्दी। बस काल चक्र घुमा दिया, यही तो कहा काल चक्र कैसे घुमा दिया। रामचंद्र के 14 साल के वनवास और उसके फलस्वरूप क्या सारे अयोध्यापुरी कैसे हो गया। हाँ, सुंदर विवाह आदि करके आए हैं, उत्सव मना रहे हैं, किंतु काल चक्र कहाँ घुमा दिया। रामायण को दिखा ना। चलो, हम जिस कथा को हम वर्णन करते जा रहे हैं, ये इतना अमानी मानो देना, मैं इसलिए अमानी मान गए, ये महाराज दशरथ महाराज कितने रामचंद्र के किसी सम्मान अभी दे रहे हैं, और रामचंद्र भी अपने पिताजी को कैसे सम्मान दिया। रामायण में यही विशिष्ट दिखाते हैं। लक्ष्मण तो कुछ गुस्सा किया, किंतु रामचंद्र पिता के तो गुस्सा हो गया। पिता के ऊपर थोड़ी कोई अंगुली उठाए तो उनके ऊपर शासन करना। लक्ष्मण तो थोड़ा इधर के शब्द बोल दिया था, अपशब्द बोल दिया था, किंतु रामचंद्र से सुनकर के लक्ष्मण के कितने शासन किया। तुम मेरा भाई होने के योग्य नहीं, इतना ही कहा लक्ष्मण फिर क्षमा प्रार्थना। तो इसी प्रकार कहते हैं अमानी मानदिन सर्वं कल्यं ब्रह्म नेहा नेहा नाना अस्ति अकिंचन। इस परिदृश्यमान जगत में समस्त ब्रह्म से ही अभिन्न कहा गया। ब्रह्म जी तो निकले सर्वं खल्लिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म जाते होते, ब्रह्म से ही सब निकले। जतो वह इमानी भूतानी श्रुति होती है। मनुष्य जो होता है, मनुष्य से जन्म लेता है उसके तो मानव कहा जाता है। पशु से जन्म लेता है उसके पशु कहा जाता है। साधारण विचार यही है। कहीं कहीं उल्टा भी होता है। हिरण्य से जन्म लिया, कौन नाम, कौन ऋषि, हिरण्य से गर्भ से जन्म लिया। अच्छा, गोकर्ण धुंधी का ऋषि भी देखते। चलो, गोकर्ण कहां से जन्म लिया? गाय से, क्योंकि गाय होते हुए उसको मनुष्य का कहीं कहीं विपरीत होता है, एक्सेप्शनल केस हो जाए। किंतु साधारण विचार क्या है, मनुष्य से जन्म लेते उसके मानव कहा जाता है, मनु शब्द
मनुष्य हम लोग जन्म लिए, इसलिए हम लोग मानव का है। मनुष्य संहिता है मनुष्य चतुर्पा की कथा उसमें भागवत में भी वर्णन है। पशु से जन्म लिए, पशु जो निकल गाय से तो बछड़ा जो जन्म लिया, पशु जो है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पाते हैं ये परब्रह्म समस्त वस्तु में परब्रह्म में अधिष्ठान दर्शन करते हैं। अमानित मानव होने पर उस सर्वत्री भगवान की अधिष्ठान दिखाई पड़ता है। साबर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट दिवेश पूछती है। ये महाभागवत की दशा होता है। ये सर्वम खलु, सब कुछ भगवान में है और हम भगवान में भी है। महाभागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु जो पश्चेत भगवत भावात्मा, भगवत भगवत्मा तब भागवत उत्तम। उत्तम भागवत की लक्षण कह रहे हैं। सर्वभूतेषु जो पश्चेत, समस्त जीवों के क्या देख रहे हैं? भगवान में है और भगवान समस्त जीवों में भी अधिष्ठित है। परमात्मा है ना, दिखाई पड़ता है और समस्त जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं। उत्तम भागवत क्या देख रहे हैं? समस्त जीव अपने अपने अधिकार के अनुसार, रस के अनुसार सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे नारद उस उत्तम भागवत, वो भी देख रहे कंस भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? विरोध करके भगवान की सेवा होता है। यदि कंस विरोध नहीं करते तो भागवत की कथा हम श्रवण नहीं कर नहीं पाते है कि नहीं? भगवान प्रकट भी नहीं होते। नहीं आ रहा भगवान की कथा जो हम जी कह रहे हैं, कंस विरोध के रूप में भगवान की सेवा की। असुर लोग जो है भगवान की विरोध करके भगवत सेवा करते हैं। ये कौन देखते हैं? उत्तम भागवत। वास्तव रूप में यदि हम विचार करें, जब आकाशवाणी हुई, देवकी और वसुदेव के कंस ने देखी अपने रथ में बैठा करके सारथी के रूप में रथ चला करके ले जाए और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुम देवकी और वसुदेव के लेकर के जा रहे अपने प्यारी बहन देवकी के गर्भ से, अष्टम गर्भ से, आठवां गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होने और वो तुम्हें मार डाले। इतने तो आकाशवाणी है। और उससे को क्या किया? हमसे ने क्या किया? ना रहे बांस ना बजे बांस, देवकी ही मैं मार डालू। जिससे देवकी ये जो है आकाशवाणी क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। मुझे मार नहीं पाएगा। तो यहां से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? भागवत की कथा तो यहीं से शुरू हो गया। मतलब दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा यहीं से शुरू हो गई। तो कंस भी विरोध करके भगवान की सेवा, वो स्वरूप क्या करते हैं? विरोध करके सेवा। और भक्त क्या है? अनुकूल से सेवा करते हैं, अनुकूल से संकल्प। भक्त की भगवान की जगह अनुकूल होकर सेवा करते हैं, प्रतिकूल की नहीं है। तो तथापि रस विचार में कहीं प्रतिकूल की सेवा दिखाते हैं, वो दूसरी बात है। चलो इसमें कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति गीता में भी कहा गया। परब्रह्म स्वरूप जड़ भेद जो उत्तम भागवत है, जड़ दर्शन नहीं होता, इसलिए कहा सर्वभूतेषु जो पश्चेत भगवत भाव आत्मन, ये भाव रखते उत्तम भागवत देखो। ये समस्त जीव भगवान की सेवा करें, कोई दास भाव में करे, सबका भाव में करे, वात्सल्य माधुर्य में,
यहाँ तो कहीं विपरीत रूप में भी सेवा कर एक तो भागवत साबर जमुनम देखे ना देखे तो मुट्ठी जहाँ नृत्य पड़े इष्ट दिवस को वन देखी ब्रह्म ये वृंदावन जहाँ नदी देखे माने कल है आज नाल ऋषि भी विष्णु सेवा भी कर रहे कंस के पास आकर के बोले कंस तुम कब भगवान के कब तुम मारोगे कृष्ण बलराम के तुम कब मारोगे उनके ले आओ किसी तरह से और इधर भगवान नारद ऋषि ब्रज में जाकर के कहने लगे अरे कृष्ण बलराम को उत्साह कर देने लगे क्या ये देवकी वसुदेव तुम्हारे माता पिता नहीं है माता पिता के कष्ट दे रहे कंस के तुम कब करो देखो नारद ऋषि के कैसे लीला है कंस के कह रहे हैं तुम कृष्ण बलराम के कृष्ण के तुम कब वध करोगे वो तुम्हारी शक्ति और इधर नारद ऋषि ब्रज में आकर के कृष्ण बलराम के कहने लगे तुम कब कंस के वध करोगे तुम्हारे माता पिता के कष्ट देने वाले नारद ऋषि इधर भी है उधर भी ये लीला भी रचता है चलो इसी का हैं ये अमानी मानो देनो तब होता है जब इसी प्रकार सर्वत्र भगवत दर्शन है जड़ दर्शन नहीं करके ब्रह्म दर्शन होता है सर्वत्र रूप में तब उस वास्तव रूप में अमानी मान दानकारी हो सकता है आसन एक है और इतनाद भी सुनी श्लोक के जो है चतुर्थ पाद क्या है इतनाद भी इसमें तरुण श्लोक अमानी मान देनो कीर्तनीय सदा हरि है कीर्तन सदा हरि चतुर्थ कीर्तन सदा हरि के द्वारा जो शंकराचार्य के जो महाभक्त प्रज्ञानम ब्रह्म है कोई ज्ञानी जो है ब्रह्म स्वरूप है यहां पर कहते हैं अर्थात अपराकृत प्रेम भक्ति ब्रह्म स्वरूपी है गोपिया ने कृष्ण के उद्धव के पूछा उद्धव तुम कहां से आए अरे मथुरा से आए तुम्हारे प्रभु के नाम बताओ किससे मिलकर के तुम आए किसने प्रेरणा की आने के लिए किसने भेजा बोले ब्रह्म कृष्ण ने मुझे भेजे भेजा उस समय गोपिया ने ये प्रश्न किया और विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं टीका में अच्छा बताओ तुम्हारे प्रभु क्या है ब्रह्म गोपिया ने ये प्रश्न पूछा गोपियां भी कहने लगे तुम जो भी कहा तुम्हारे प्रभु ब्रह्म है ब्रह्म शब्द के बृहत है ब्रह्म है तुम्हारे ब्रह्म प्रभु जो ब्रह्म जो है अर्थात कृष्ण जो ब्रह्म है वो शुष्क ब्रह्म की रसिक ब्रह्म ये बात बताओ गोपिया ने क्या प्रश्न पूछा तुम्हारे प्रभु जो ब्रह्म तुमने बता रहे हो शुष्क ब्रह्म है कि रसिक ब्रह्म है गोपियों की बात सुन करके उद्धव तो है खोपड़ी नहीं आ रहे बल्कि ब्रह्म तो एक ही जानते हो ब्रह्म थोड़ी दो होता है और गोपिया ने प्रश्न क्या पूछा तुम किस ब्रह्म से मिलकर के आरवा किसे संग किया रसिक ब्रह्म और शुष्क ब्रह्म शुष्क समझते मेरा स्पष्ट कुछ नहीं है बिल्कुल सूखा लकड़ी जैसे हम लोग कहते हैं ना ये बिल्कुल जैसे सूखा लकड़ी जैसे मैंने कुछ है ही नहीं शरीर में इसके जब कोई बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है ना दुबले पतला हो जाता है तो हम कहते हैं इसके शरीर में तो कुछ है ही नहीं
बोलते हैं ये सूखा फल। तो उसमें गोपियां भी कह रहे हैं तुम शुष्क ब्रह्म से आए हैं कि रसिक ब्रह्म से आए हैं? उद्धव तो इतने समय बोले ये क्या प्रश्न थोड़ी होता, ब्रह्म तो एक ही होता है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वास्तव में तो ऐसे दिखा जाए। और गोपियां दो ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं, पर कौन सा ब्रह्म से मिल करके आ रहे हो, किससे संग करके आ रहे हैं? शुष्क ब्रह्म अथवा रसिक ब्रह्म। अभी तो उद्धव ये विचार कर रहे हैं, प्रश्न के उत्तर देना तो बोलते ऐसे प्रश्न कभी सुना ही नहीं है उनको। परीक्षा हॉल में आप बैठे, प्रश्न पत्र आ गया, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर आया, जो क्वेश्चन पेपर का आप कभी वापिस सोचा ही नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं करोगे, उत्तर कैसे दोगे आप? अच्छा, बात बात सही है कि नहीं? आप परीक्षा देने के लिए, कोई भी परीक्षा देने के लिए बैठे है, जो पढ़ा उसी तो आना चाहिए ना, है सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस हो जाए आप क्या लिखोगे? आप बताओ, एक अक्षर लिख पाओगे? खाली पेपर देकर बात। उद्धव यही विचार कर रहे हैं कि इतने समय तो मैं जानता एक ही ब्रह्म है, तो स्वयं कृष्ण ही ब्रह्म। और गोपियां कह रहे हैं तुम कौन सा ब्रह्म से मिलकर के आ रहे हो बताओ? तो कौन सा? बोले दो ब्रह्म की बात है। गोपियां कह रही एक रसिक ब्रह्म होता है और एक शुष्क ब्रह्म होता है, निर्विशेष ब्रह्म। गोपियों की कृष्ण क्या बोले? उद्धव उत्तर दे नहीं पाए। गोपिया ने सुंदर रूप में उनको समझाया वो रसिक ब्रह्म किसे कहते हैं और शुष्क ब्रह्म किसे कहते हैं। इसमें तुम्हारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पहाड़ बहुत सुंदर रूप में टीका में दिखाया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान क्या है? ज्ञान ही ब्रह्म स्वरूप है। यही ज्ञान क्या होता है? धीरे धीरे जाकर के भाव में प्रतिफलित, भाव में ट्रांसफर हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ही भाव में प्रतिफलित होता है, फिर वही भाव ही आगे जाकर के क्या होता है? प्रेम के रूप में प्रकाशित होता है। इसे कार्य अर्थात प्रेमा भक्ति अपराजित ब्रह्मस्वरूप श्रुति मंत्र के द्वारा ही फूलों के भांति विकसित हुए हैं। फूलों के भांति विकसित हुए। क्यों? यहां पर वेदांत दर्शन की एक विशेष वैशिष्ट कहा जाता है। वेदांत सूत्र की फलाध्याय में कहा गया, वेदांत जो दर्शन जो है उसके 4 अध्याय बताया गया। एक अध्याय के नाम और फिर अंतिम अध्याय के नाम का जाए फल अध्याय कहा जाता है। फल की अध्याय, फल एक होता है समन्वय अध्याय, और कौन सा अध्याय? 4 अध्याय होता है। समन्वय अध्याय होता है, सामंजस्य। फल अध्याय कहा जाता है, संबंध आदि का होता है, ऐसे नाम उसके नाम दिया गया। उसमें कुछ नियम होता है। आज नियम होता है क्या? उपसंहार आदि के द्वारा नियम होता है, क्योंकि वेदांत अध्ययन करने के लिए कुछ नियम होता है। इसलिए कहते हैं फलाध्याय में उपक्रम, उपसंहार, इसमें पहले कहते हैं उपसंहार, उपक्रम, इस सूत्र की तात्पर्य दिखाते हैं। यही फलाध्याय अध्ययन है प्रज्ञान ब्रह्म के द्वारा कीर्तनीय
सदा हरि, अर्थात भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा ही अपराकृत ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि होता है। क्या बोला? एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही अपराकृत ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि होता है, और किसी के द्वारा नहीं। नांगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्यान बहुना सूचन जमे बुझे विरुद्ध तेन लभ्य तस्य आत्मा विप्लुते तनुसाम। और कीर्तन से भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा ही अनुभव होता है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा अनुभव नहीं होता है। हजारों आप वेद वेदांत उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन यदि भगवत नाम नहीं किया तो अनुभव नहीं होगा, ज्ञान ही हो जाएगा केवल। इसलिए महापुरुष ने जगत में क्या प्रचार किया? भगवत नाम, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और निरपराधी नाम मिले कृष्ण पदे पाए प्रेम। अपराध छोड़ करके, निरपराध होकर के भगवत नाम करने पर अनुभव। नाम छोड़ करके कोई यदि शास्त्र अध्ययन करे फल प्राप्त नहीं हो। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा दिखाए। कुछ भी करें, अर्चन करें, यदि भगवत नाम नहीं किया वो अर्चन के फल आपके प्राप्त नहीं हुआ। हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यदि नाम संकीर्तन नहीं किया हवन के फल प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ भी करें, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, विद्या पाठ कर रहे हैं, नाम संकीर्तन आदि मध्य अंते ग्रंथ अध्ययन के पहले भगवत नाम, बीच में भगवत नाम और अंत में हरि नाम। आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते वेदे रामणेश्चैव है। आदि अंते मध्य च हरि सर्वत्र गीयते है। जो प्राप्ति तत्व कलु ये सब नाम संकीर्तन। कुछ भी करे है, अर्चन करे, यदि भगवत नाम नहीं उच्चारण किया तो नहीं फल प्राप्त नहीं हो। कुछ भी कार्य करे, हवन करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, ध्यान करो, धारणा करो, जो कुछ भी करो, किंतु सब में नाम संकीर्तन ही तो सत्य में दिखा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हरि कीर्तन ही वास्तव वस्तु की अनुभव होता है। एक मतलब हरिनाम के द्वारा भगवत अनुभव होता है। और ये भगवत नाम संकीर्तन भी ये भी कह रहे हैं साधु संग नाम संकीर्तन। साधु संग नाम संकीर्तन, अकेला नाम कर लिया तो भी पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं अकेला बैठ कर नाम कर लेता हूँ, 3 लाख नाम कर लेता हूँ। अकेला अपने गृह में दरवाजा बंद करके मैं 3 लाख नाम कर लेता, तो नहीं होगा। हरदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे, साधु संग करते थे कि नहीं करते थे? अब बताओ, करते थे। किसके संग करते थे? रूप सनातन के संग। 3 लाख तो हरिनाम करते थे। और जब जब रूप सनातन जाते थे उनकी कुटिया में, उनकी तरफ बैठ के हरि कथा श्रवण करते थे। यही तो विशेष। कोई कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं अकेला बैठ कर हरिनाम कर लेता, 3 लाख हरिनाम कर लेता, नहीं होगा। साधु संग नाम संकीर्तन। हरदास ठाकुर जीवन चरित्र पहले हमें अध्ययन करो। हरदास ठाकुर क्या करते? इसलिए महाप्रभु के संग के हरदास ठाकुर महाप्रभु की बहुत संग, इसलिए तो महाप्रभु उनको क्या कहते हैं, नाम के आचार्य रूप में बना। किसी को नाम के आचार्य नहीं बना है, नामाचार्य हरदास ठाकुर है कि नहीं? एकमात्र उनके ऊपर
ठब्बा लग गया मैंने स्टैंप लगा नाम आचार्य ये लिखाते हैं नाम तो करना नाम कैसे करे साधु संग नाम संग साधु संग जो कुछ भी कार्य करे साधु संग श्रवण करे साधु संग कीर्तन करे साधु संग श्रवण कीर्तन स्मरण करे साधु संग भक्ति के जितने भी अंग है सब साधु संग के द्वारा लगा दिए मेडिसिन के लगाते हैं साधु संग के नाम से यहाँ पे लिखा है कीर्तनीय सदा हरि अर्थात अपराकित प्रेम भक्ति वो कैसे प्राप्ति होता है एकमात्र सत्संग के द्वारा प्रज्ञान ब्रह्म हरि कीर्तन वसुत प्रकृत प्रज्ञा ये तो हरि और हरि कीर्तन अभिन्न वस्तु है अपराकित ब्रह्म स्वरूप है और यही श्रीमद् भागवतम यहाँ ब्रह्म सूत्र की अकृत्रिम भाष्य कहा गया अकृत्रिम समझते कृत्रिम कैसे नॉट इमिटेशन ना क्या बोलते हैं बनावटी नहीं आशिक आर्टिफिशियल नहीं शुद्ध निर्मल पवित्र है निगम कल्पतरु गलित फलम सुखम खादम तद् संगीतम पीबत भागवत रसमानन मुहुरहो रसिका भाव वेद रूपी कल्पवृक्ष के इतने सुंदर सदिष्ट फल स्वरूप कहा गया श्रीमद् भागवतम इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि हरि ओ हरि कीर्तन अभिन्न कहा गया भेद नहीं है अपराधी तो ब्रह्म स्वरूपी है रस ब्रह्म की जहां पर दक्ष है अपराधी तो ब्रह्मसूत्र के कृत्रिम भाषा श्रीमद् भागवतम जब ही संकीर्तन प्राणी जजंते ही सुमेधस श्रीमद् भागवत में कहा कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांग पांगस्त पार्षदम जब ही संकीर्तन प्राणी जजंते ही सुमेधस और आगे जाकर के कथा है इसमें बहुत सुंदर है ये साढ़े सात क्या बोले पौने सात हो गए है गुरुदेव के इतने सुंदर ठिकाना छोड़ने इतने सुंदर है अभी तो आधा हुआ अभी और भी आधा है कीर्तनीय है हाँ अब ये कीर्तनीय सदाहरि के ऊपर अधिकार है अनावृत्ति शब्दात वेदांत सूत्र में जो कहा गया अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात वो परब्रह्म की अनुशीलन जो है निरंतर होते रहे तो महापुरुष कीर्तनीय सदाहरि सदा कहते रहे निरंतर निरंतर समझे कंटिन्यूस जिसके आवृत्ति नहीं निरंतर जो परब्रह्म जो भगवत जो नाम संकीर्तन किया है उसके रुकावट नहीं है अविच्छिन्न तैल धारावत है अथवा शहद के यदि डाल दिया जाए उसको तार जैसे नीचे से ऊपर तक लगा रहा है ठीक उसी प्रकार भगवत नाम संकीर्तन कहा जाता है क्या बोला अविच्छिन्न तैल धारावत है न्याय सत्य में अविच्छिन्न तैल जैसे बत्ती जलाया घी के बत्ती जलाते हैं ना तेल की बत्ती जलाते उसके जो रुई का जो है तेल के साथ आग के साथ लगा है आग जल रही है और ये नीचे से तेल को अपने आप खींचते ले जा रहे देखा है ना है वो खींचते यदि वहां पर बीच में जो धागा जो है तेल जो है उसे रुकावट कर दो बत्ती जलेगी सामने की तरफ जो है जल रही है और पीछे के द्वारा सारे तेल को खींच लिया और वहीं पर आग की तरफ लेते जा रहे आप देखना थोड़ा धीरे 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 तेल हो जा रहे
इसलिए उसी प्रकार कीर्तनीय सदा हरि अविच्छिन्न शंकराचार्य की विचार को हमारे चैतन्य महाप्रभु कैसे सुंदर रूप में व्यक्त हैं। शंकर तो ये वैष्णव है विचार के वैष्णव के विचार को जो है अर्थात शंकराचार्य ने शंकर के जो हृदगत भाव प्रकाशित है। ऊपर से तो मायावाद प्रचार कर दिया उस रूप के मोहित करने के लिए, किंतु शुद्ध भक्त के लिए ये विचार दो है। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम।